हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे हम, तो इसमें ये सवाल कर लेते हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, क्या है? डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है। शो डैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिखाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी, ये वाली यहाँ से लेके, हैज़ नो रियल रूट्स, क्या है? इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। ये +1 लिखा हुआ है, ठीक है। a² + b² x² + 2a + bx + 1, ठीक है। इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। अगर a और b क्या हैं? डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, क्या है? अलग अलग रियल नंबर है। मतलब a और b जो है वो अलग अलग रियल नंबर है, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि a भी 2 हो तो b भी 2 हो, ऐसा नहीं है, अलग अलग है। यानी कि एक 2 है तो दूसरा कुछ और हो, मान लो 3 हो। रियल नंबर है तो मतलब 2 है तो -5 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। मतलब ये हो गया यहाँ से डिस्टिंक्ट रियल नंबर का मतलब क्या है? a नॉट इक्वल टू b, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो हमको क्या ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन की क्या है? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स प्रूफ करने के लिए क्या तरीका होता है? अगर हम ये सिद्ध कर दें कि d < 0 है तो ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप, क्या कि इस इक्वेशन की क्या है? रियल रूट्स नहीं है। तो आप कंपेयर कर लेंगे इसको, कंपेयरिंग वही लैंग्वेज लिख लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद किसके साथ? ax² + bx + c = 0। तो a हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ a² + b² और b आ जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ a + b और c आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा c आ गया, तो अब इसमें d निकाल लेंगे। d हमारा होता है b² - 4ac, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 4a + b का होल स्क्वायर -4 × ac। c तो देखो 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो 4 × 2 = 8, तो ये चलो लिख लिया, कोई बात नहीं। 2a² + b² और c भी लिख लेते हैं 1, ठीक है। 4ac हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है a² + b² है और इसको खोलने पर भी a² + b² बनेगा, ठीक है। तो आपस में कट जाएंगे वो, ठीक है। तो इसको मैंने खोल लिया और 4 से साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 4a² + 4b²। तो इसको खोलेंगे तो क्या बनता है? a² + b² + 2ab, ठीक है। तो 2ab और था तो 2ab को 4ab से किया तो 8ab, ठीक है। आप चाहो तो 2 स्टेप में भी इसको कर सकते हो, ठीक है। तो 4a² + 4b² + 8ab, इसको इस पूरे को सॉल्व करने पे ये आएगा और इसको आएगा -8 -8a² - 8b², ठीक है। और सॉल्व करेंगे इसको तो -8a² 4a², ये हमारा -4a² हो जाएगा और ये मिलके -4b² हो जाएगा और +8ab हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे -4 कॉमन ले लेंगे, a² + b² - 2ab बच जाएगा अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या? हमारा आ जाएगा -4 और ये बन जाएगा पूरा क्या? a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d हमारा क्या आ जाएगा? -4 a - b का होल स्क्वायर। हमें अब हम -4 a - b का होल स्क्वायर, हमें क्या प्रूफ करना है कि d < 0। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो हमारा अपने आप प्रूफ हो जाएगा क्या कि इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है। तो हमें कुल मिला के अभी ये प्रूफ करना है d < 0, ठीक है। तो इस टाइप का सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो a - b का स्क्वायर ये हमेशा क्या होता है? > 0 होता है। हमें आपको पता है ये बात, किसी भी चीज़ का स्क्वायर होगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, उसका स्क्वायर होगा हमेशा क्या होगा? > 0 होगा। तो इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? > 0 होगा, ठीक है। इससे 2 चीज़ निकल के आ सकती हैं। पहली चीज़, या तो a - b का स्क्वायर क्या होगा? > 0 होगा, या a - b का स्क्वायर क्या होगा? = 0 होगा। इसका यही तो मतलब है, बीच में और लगा देंगे, ठीक है। या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर आएगा 0 आएगा, पूरा सॉल्व करेंगे तो a = b आ जाएगा। लेकिन उसने क्या कहा है? डिस्टिंक्ट रियल नंबर है a और b, यानी कि a नॉट इक्वल टू b। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से लिख लीजिए, a - b का स्क्वायर इज़ > 0, सिंस चूँकि a - b का स्क्वायर क्या है? > 0 है। और बट लेकिन a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, क्या है? डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं। ये कहाँ से आया? ये हमको आगे ब्रैकेट में लिख देना, गिवन है, ठीक है। ये सब रफ वर्क है ये, ठीक है। ये हमको गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? a नॉट इक्वल टू b होगा,
ठीक है। इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा d, या इसका मतलब लेसर देन 0 होगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर में जब कोई नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर क्या होता है, लेसर देन 0 होता है, तो d हमारा लेसर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, वही लैंग्वेज लिख देंगे, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। यहाँ पे सेंस की जगह नाउ लिख लेना, नाउ, सेंस नहीं लिखना है, सेंस के बाद तो सीधा देयरफॉर आता है ना, तो यहाँ सेंस गलत था, नाउ लिख लेना, ठीक है। नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेकिन फिर हमने ये रीज़न दे दिया कि a और b क्या है, रियल नंबर, डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। इसका मतलब क्या होगा, a नॉट इक्वल टू b होगा, तो फिर a इसका इक्वल टू हमने हटा दिया अगले स्टेप में, फिर इससे हमने ये प्रूफ कर दिया कि d जो है वो हमारा लेसर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। d लेसर देन 0 हो गया, फिर वही लैंग्वेज लिखती है, गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। अगला सवाल देखिए, शो डेट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू, मतलब इसके रूट्स हमको ये दिखाने हैं कि रियल हैं, रियल मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू की हर वैल्यू के लिए, ऐसा समझ लो सारी रियल वैल्यूज़ ऑफ पी और क्यू के लिए क्या है हमारे, ये इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल हैं, हमको ये दिखाना है, ठीक है। मतलब पी और क्यू की कुछ भी वैल्यू आप रख लें तो इसकी जो है रूट्स जो हैं वो रियल होंगे, ये हमको दिखाना है। शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो रियल दिखाना है, यानी कि d ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 हमें दिखाना है, ठीक है। तो d पहले निकाल लेते हैं, तो वही कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, किससे कंपेयर कर लेंगे, किसके साथ कर लेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी हैव, ठीक है। कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन, ठीक है, लिख लेना यही सब, और क्या, विद हमारा a आ जाएगा 1b इक्वल टू p और c आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से d निकाल लिया, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 ही रहेगा, और यहाँ प्लस 4q स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, p स्क्वायर प्लस 4q, देखो d मेरा आ गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ जिसका स्क्वायर हो जाए वो क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। इसका मतलब p स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और q स्क्वायर भी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लिख लेंगे, सिंस p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड q स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए क्या होगा, देयरफॉर d, अब 2 ग्रेटर देन 0 नंबर का क्या हो रहा है, देखो अब एक, इसका मतलब क्या हो गया, p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4q स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस स्टेप को लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हो इस वाले स्टेप को। तो मैंने क्या किया, 4q स्क्वायर को भी दिखा दिया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम हो रहा है। अब एक नंबर जो बड़ा है 0 से और दूसरा भी 0, उन दोनों का सम हो रहा है, तो सम होके भी क्या आएगा, d क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। भाई एक नंबर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब 0 का मतलब क्या है, वो नंबर जो है वो बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, ठीक है। तो 0 के बराबर अगर ये दोनों हो जाएं तो 0 प्लस 0 तब भी तो 0 हो जाएगा, और 0 से बड़े हो जाए, मान लो 2 हो जाए, दूसरा नंबर 3 हो जाए, तो 2 प्लस 3 क्या 5, तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही तो आएगा, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब d मेरा क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। दो ऐसे नंबरों का सम हो रहा है जो कि 0 0 से बड़े हैं, सम हो रहा है, इसलिए d मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। d ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा प्रूफ हो ही गया। अब बस लैंग्वेज लिखनी है आपको। इसका मतलब गिवन इक्वेशन के क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़, ये पूरा लिख देना, गिवन इक्वेशन हैज़, नहीं इसमें नहीं देख सकते, अपने आप ही लिखना पड़ेगा, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स, ठीक है।
अगला सवाल देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन है, क्या है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, के की वो वैल्यू पता लगानी है कुल मिला के जिसमें इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो दे रखा है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल हैं। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू पता लगानी है। तो क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे, डी को 0 के बराबर रख देंगे। डी को 0 बराबर क्यों रखेंगे, क्योंकि रियल है और इक्वल है, तो डी को हम 0 के बराबर रख देंगे। फिर हम उससे के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी हमारा क्या आ जाएगा, वही लैंग्वेज से देखो वही बनेगी, कंपेयर कर लेंगे AX² बी फिर ए बी सी फिर डी निकाल लेंगे। तो देखो मैं डायरेक्ट आपको केवल कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, आपको तो पता ही है क्या वही। तो हमारा डी आ जाएगा हमारा 2k² यानी 2k का होल स्क्वायर यानी कि 4k² माइनस 4 3 या 12 4 3 4 इंटू 3 इंटू 27। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 4 कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा k² माइनस 81 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, k² 81 को उधर भेज दिया तो k आपका आ जाएगा क्या, प्लस माइनस, देखो k² क्या आ गया, 81 आ गया। ठीक है, तो k क्या आएगा मेरा, प्लस माइनस √81 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर जो है, जब स्क्वायर किसी चीज़ का इक्वल टू के उस साइड जाता है तो ये किस में बदल जाता है, प्लस माइनस √ में बदल जाता है। ठीक है, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √81 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 81 का √9 होता है। तो k की दो वैल्यू हो जाएगी 9 या फिर -9। ठीक है, तो आंसर में आप क्या लिख देंगे, k इक्वल टू 9 और k इक्वल टू -9। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx x माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। के की वो वैल्यू पता लगानी है कुल मिला के जिससे कि ये इक्वेशन की हमको ये दे रखा है कि इसके रूट्स हैं जो है वो रियल एंड इक्वल है और आपको के की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, CBSE 2013 में यह सवाल आ चुका है। तो क्या करेंगे, पहले तो जो हमारी इक्वेशन दी हुई है उसको हम सही से लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, kx x माइनस 2√5। सही से लिखने का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस तरीके की फॉर्म में आ जाए, मतलब x² वाली टर्म अलग हो जाए, x वाली टर्म अलग हो जाए, कांस्टेंट अलग हो जाए। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, kx को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो kx² हो गया, फिर kx को इसमें मल्टीप्लाई तो माइनस 2√5 kx हो गया। ठीक है, और फिर प्लस 10 तो है ही, इक्वल टू 0 नहीं, हाँ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 था। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारी इक्वेशन क्या आ गई, kx² माइनस 2√5 kx प्लस √10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर लेंगे, जिससे कि हम इसका क्या निकाल चुके हैं, d निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको दिया हुआ है रियल और इक्वल रूट्स है, यानी कि d हमारा क्या है, 0 के बराबर है। तो d निकालने के लिए कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे हमने कंपेयर कर लिया किसको, एबव इक्वेशन को। कंपेयरिंग एबव इक्वेशन विद x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एबव मतलब जो ऊपर लिखी हुई है, ऊपर कौन सी, ये लिखी हुई है। ठीक है, तो इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ। a हमारा ये आ गया, b हमारा ये आ गया, c हमारा ये आ गया। d निकाल लेंगे यहाँ से, b² माइनस 4ac होता है d हमारा। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 2√5 का स्क्वायर अलग कर लेते हैं, k² माइनस 4 इंटू k इंटू c कितना होता है 10। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 2² यानी कि 4 और इंटू 5 यानी कि 20 हो जाएगा ये। तो 20 k² 4 10 40 माइनस 40k। ठीक है, ये वैल्यू डी की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने क्या दे रखा है, रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं। ठीक है, तो इसलिए कह देंगे सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, चूँकि या फिर क्योंकि कुछ भी कह लें, चूँकि रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल हैं, देयरफॉर डी हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये डी की वैल्यू आ गई, इसको कुछ 1 मान लें। इसकी वैल्यू आपने यहाँ से रख दी उठा के, तो 20k² माइनस 40k इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपने वैल्यू उठा के रख दी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपने क्या ले लिया, 20k कॉमन ले सकते हैं, 20k कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 20 बच जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से क्या, इस 20 को उधर भेज देते हैं तो k इंटू k माइनस 20 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वही हमारा जो कहानी होती थी, या तो k इक्वल टू 0 होगा या फिर k माइनस 20 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से k इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या जाएगी, या फिर k इक्वल टू 20। ठीक है, दो वैल्यू आ जाएंगी k की, 0 और 20। लेकिन
आपको दोबारा से इक्वेशन देखनी है अपनी, जो हमारी इक्वेशन निकली थी kx² माइनस 2√5 kx प्लस 10 इक्वल टू 0। के किसके साथ आ रहा है, x² के साथ आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, कोई भी क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन हो, उसका a जो होता है वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी डेफिनेशन ही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी और उसका जो a होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। a का मतलब होता है जो हमारा x² का जो कोफिशिएंट है, x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में देखो x² का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो हमारा k यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, k हमारा, ये तो समझाने के लिए बताया था, k हमारा क्या नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू, k हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे लैंग्वेज में, सिंस क्या है, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए। k क्या है, कोफिशिएंट है किसका, x² का, तो सिंस k इज़ दी कोफिशिएंट कह लो x² का, या कह लो हाईएस्ट पावर x का कोफिशिएंट है, इज़ द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, ठीक है, क्योंकि k क्या है, कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर x का। देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं, ये हर जगह होता है। जैसे अगर आपकी क्यूबिक इक्वेशन भी है, मान लो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, मतलब इसमें x की पावर 3 हो जाती है। तो इसमें भी ये a होता है ना, इसमें भी ये जो सबसे बड़ी पावर जो होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है, ये हमेशा होता है, ठीक है। अगर ये सीधी सी बात है, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा तो फिर तो वो इक्वेशन ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और जब 0 हो जाएगी तो इक्वेशन छोटी हो जाएगी हमारी, ये यहाँ पे सिमट के छोटी सी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इतनी रह जाएगी। तो क्यूबिक इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ऐसे ही क्वाड्रेटिक में मान लो ये हमारा 0 हो जाए तो फिर ये सिमट के क्या रह जाएगी, cx प्लस d इक्वल टू 0 रह जाएगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो कुल मिला के जो x की सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोफिशिएंट है उसका तो 0 वो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन ही होती है। तो इसलिए चूँकि k क्या है, कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर की x का, देयरफॉर k इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज डैट, किसका मतलब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आएगी खाली, अरे सॉरी 2 आएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे मैंने 20 के कॉमन लिया था, यहाँ पे 2 बचेगा अंदर, यहाँ पे 2 बचेगा, 20 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। कॉमन लेने में गलती हो गई, 20 कॉमन लिया तो अंदर 2 बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कुल मिला के k नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो ये वाली वैल्यू हमने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। तो हमने ये, क्योंकि k 0 के बराबर हो ही नहीं सकता, तो हमारी वैल्यू क्या बची, k इक्वल टू 2, तो k इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी कि आपने क्यों रिजेक्ट करी ये वैल्यू, ठीक है। तो आपको उसको लैंग्वेज लिखने के लिए मैंने ये लिख दिया, k क्योंकि कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर x का, ठीक है, x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट है, इसलिए k 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में जब भी आपकी इक्वेशन बने ना, और इक्वेशन में आपको ये दिख जाए कि x² के साथ k आ रहा है, चाहे x² के साथ k कैसे भी आ रहा हो, x² के साथ k कैसे भी आ रहा हो, मतलब कैसे भी आने का मतलब है डायरेक्ट भी आ सकता है कि x², या k के साथ भी कुछ हो सकता है, जैसे कि k√2x² ऐसे हो सकता है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर मान लो ऐसे हो सकता है 3k x² ऐसे हो सकता है। तो कैसे भी हो, लेकिन अगर k साथ में आ रहा है तो इसका मतलब k हमेशा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 ही होगा, ठीक है। तो इनको जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखें और आपकी इक्वेशन ये बन जाए, आप इसको यहाँ पे देखते ही समझ जाएं क्या कि k आपका नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर x² के साथ k आ रहा है तो बिल्कुल सतर्क हो जाना है कि k तो भैया नॉट इक्वल टू 0 हो ही गया, ठीक है। और उसको एंड तक आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लास्ट में मान लो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2 जैसे इसमें निकल के आया था आ गया, तो आपको फिर ये वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपने आंसर यहीं पर छोड़ दिया अपना, ये सब नहीं किया, केवल यहीं पर आपने आंसर छोड़ दिया, तो टीचर आपको नंबर कम भी दे सकता है या फिर नंबर 0 भी कर सकता है, वो टीचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला सवाल देखें, CBSE 2014 में आ चुका है। For what values of p are the roots of the equation 4x² plus px plus 3 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल है, और आपको p की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। क्वेश्चन का ये मतलब है कुल मिला के, ठीक है। तो इसको वही तरीके, सिंपल क्वेश्चन है, क्या रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, यानी कि इसके देखो मैं केवल कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, इसका d जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, d कितना निकल के आ जाएगा, देखो
एक्स का कोफिशिएंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, पहले आप कंपेयर सब कर देना, तो देखो डी आपका ये निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 या 16 या 48, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये हमारा किसके 0 के बराबर होगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल है। लैंग्वेज आप लिख ही लेंगे, हो चुका है इस टाइप का क्वेश्चन कई बार हो चुका है, ठीक है ना। पहले इसको कंपेयर कर लेंगे, ए बी सी निकाल लेंगे, फिर डी निकाल लेंगे, फिर लिखेंगे क्योंकि सिंस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर, चूँकि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, देयरफॉर इसलिए डी हमारा 0 के बराबर होगा, फिर डी की वैल्यू ये रख देंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से आपका पी स्क्वायर कितना 48 के बराबर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि पी कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 48 हो जाएगा, ठीक है। जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट लग जाता है। 48 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 48 क्या होता है 16 3 या 48 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो 16 का हम क्या कर लें, स्क्वायर रूट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो पी मेरा क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से, पी इक्वल टू प्लस माइनस लगाना भूल गया था मैं, प्लस माइनस और 4 बाहर निकल गया और अंडर रूट 3 रह जाएगा, तो पी की दो वैल्यू आ जाएंगी प्लस 4√3 और -√3, तो इसका मतलब पी इक्वल टू 4√3, एक तो वैल्यू तो ये आ जाएगी, और या फिर पी इक्वल टू -4√3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। तो इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और आपको क्या पता लगाना है, पी की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो वो देखिए वही चीज़ है इसमें, देखो रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डी हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको सही से लैंग्वेज के साथ लिखना है, पहले कंपेयर करना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, फिर रीज़न बताना पड़ेगा कि डी इक्वल टू 0 क्यों है। डी इक्वल टू 0 क्या है, सिंस द गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, देयरफॉर डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 7p + 2 माइनस का है इसका स्क्वायर -4 × 2p + 1 × 7p - 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 49p², माइनस तो हट ही जाएगा जब स्क्वायर होता है किसी चीज़ का, तो ठीक है। तो इसका मैं केवल इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, माइनस तो वैसे ही हट जाएगा जब स्क्वायर होगा। 49p² + 4 + 2 2 4 7 28p ये हो जाएगा। ऐसे ही इसको यहाँ पे कर लेंगे, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों ब्रैकेट को, तो -4 ही रखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 7 जा 14 14p और स्क्वायर, ठीक है, और 2p - 6p और प्लस 7p - 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 49p² + 28p + 4 14 4 56, तो -56p² -4 × 6 तो +24p, और 1 मिनट रुको यार, 7p और 6p मिलके कितने हो जाएंगे, 1p बचेगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ इन दोनों को मिला के कितना 1p बचेगा ना, 7p में से 6p गए तो 1p बचेगा, तो 1p को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा -4 तो -4p हो जाएगा, और -4 इसमें किया +12 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। हम इसको आप सॉल्व कर लेंगे, देखो 49p² है, यहाँ -56p² है, एक p में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना, p में एक क्या आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर उससे आपको सॉल्व करके p की दो वैल्यू निकल आएंगी, ठीक है। तो बस इसी तरीके का सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, सवाल कोई हार्ड नहीं है। तो p की वैल्यू आप आंसर चेक कर लें, मैं बता रहा हूँ, एक तो वैल्यू 4 आएगी, एक आएगी -4/7 आएगी, ठीक है। आंसर चेक कर लेना आप। अगला सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये 4 क्वेश्चन है कुल मिला के, इन सब में चारों इक्वेशंस 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, इनके क्या हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आपको k की वैल्यू पता लगानी है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स की क्या कहते हैं, कंडीशन क्या होती है हमारी, d क्या होता है >0 होता है, तो सबका d > निकाल के क्या गया बारी बारी से 0 से बड़ा रख देंगे। तो पहले इसका d निकाल लिया, पहली वाले का केवल कैलकुलेशन करके मैं आपको कैलकुलेशन करके केवल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लैंग्वेज तो वही बनेगी, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। कंपेयर करते हैं, ABC निकालते हैं, फिर D निकालते हैं, फिर ठीक है वही सब, ठीक है। तो D इसका क्या आ जाएगा 36, D आ जाएगा मेरा इसका 36 का स्क्वायर 36 हो गया, -4k आ जाएगा। इसको मुझे किसके बराबर रखना है, 36 -4k को मैं रख दूँगा >0 के बराबर। 36 इज़ >4k हो जाएगा। इसको उल्टा करके कैसे लिख सकते हैं, 4k इज़ < 36 ऐसे लिख सकते हैं, 4k इज़ < 36, ठीक है। यहाँ से k हमारा क्या हो जाएगा 36 / 4 यानी कि 9, ठीक है। तो यहाँ से k हमारा <9 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, k <9, मतलब k की सारी वैल्यूज़ जो 9 से
के की सारी वैल्यूज़ जो 9 से छोटी होंगी वो इसका क्या है, आंसर है। और 9 इंक्लूडेड नहीं है, तो मतलब 9 से छोटी होंगी, तो 9 को छोड़ के, इसे जिसको छोड़ के करते हैं तो उसके अंदर वैसे गोला कर देते हैं, ठीक है। 9 को छोड़ के जितनी वैल्यू होंगी सब, ये ऐसी मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसको कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है। तो के क्या है, 9, के ग्रेटर देन 9, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो मैंने बताई थी ये, ठीक है। तो के ग्रेटर देन 9 आंसर आ गया। सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। इसका डी क्या निकल के आ जाएगा, माइनस के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 माइनस 36, ठीक है। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब देखो ये हमारी इनइक्वलिटी बनेगी, इसको सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। के स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। के प्लस 6 और के माइनस 6, सेकंड वाले में ये बनेगी आपकी डी ग्रेटर देन 0 इक्वल रखने पे ये बनेगी, तो के प्लस 6 के माइनस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैंने आपको बताया था इसका तरीका। एक बार कुछ देर के लिए मान लेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू लिखा हुआ है। तो अगर हमारा के प्लस 6 और के माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो इससे हमारी के की दो वैल्यू निकल के आएंगी, इससे निकल के आएगी। इन दोनों से सॉल्व करने पे वही तरीका, जो एक बार ये इक्वल टू 0 या फिर ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो के की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक हमारी आएगी -6, एक आएगी 6 आएगी, ठीक है। इनको नंबर लाइन पे हमने बना लिया, ठीक है। ये सब काम रफ में चल रहा है, ठीक है। नंबर लाइन में हमने बना लिया, -6 हो गया और 6 हो गया, बीच में क्या आता है, 0 आता है। 0 इसमें रख के देख लिया, 0 इसमें रखेंगे ये 6 रह जाएगा खाली, इसमें 0 रखेंगे ये -6 रह जाएगा। -6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36, माइनस का 36। तो माइनस का 36 क्या होता है, लेसर देन 0 होता है, तो लेसर देन 0। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दूसरे रीजन, तो दूसरे जो रीजन है उनको चेक करेंगे, दूसरे जो है ना। तो यहाँ से चलते गए अरे ये पॉइंट आ गया, जैसे ही पॉइंट आता है उसके आगे जाने पर क्या होता है, वैल्यू पलट जाती है, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। इधर से इधर ये पॉइंट आ गया, इसके इधर जाती क्या हो गया, फिर वैल्यू पलट जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू एक तो आएगी -6 से छोटा, -6 से छोटा, या फिर 6 से बड़ा, क्योंकि यहीं पे तो है हमारी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो के लेसर देन -6 या के ग्रेटर देन 6, इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, -6 को पीछे लिखा, 6 को आगे लिखा, इसको उल्टा करके लिख लिया रफ में, क्या लिख लेंगे, -6 ग्रेटर देन के लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो -6 ग्रेटर देन के, और के किससे बड़ा है, 6 से बड़ा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, तो आपकी वैल्यू, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी इनइक्वालिटी बनेगी आपकी, क्योंकि के जो है, देखो जिस क्वेश्चन में क्या होगा, के आपका एक्स के साथ होगा, के एक्स के साथ होगा, उसमें इनइक्वालिटी इस टाइप से आपकी बनेगी, आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ठीक है। और जिसमें के होगा एक्स स्क्वायर के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे ही, इसको भी आप सॉल्व करिए, थर्ड और फोर्थ को अपने आप वीडियो पॉज करके। तो देखो इसमें क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस 3kx, 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है, ठीक है इक्वेशन। इसमें डी निकाल लेंगे, डी क्या हो जाएगा, 9k स्क्वायर माइनस 4 9 जा 36 इंटू 4, ठीक है। तो 4 इंटू 9 इंटू 4 लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 होगा ना, 9 यहाँ से ले लिया हमने कॉमन, तो के स्क्वायर माइनस 16 बचा, 9 को भी इधर भेज दिया, क्योंकि 9 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। 9 को कॉमन ले लिया पहले, तो ऐसे समझ लो। आपने क्या किया, 9 को दूसरी साइड भेज दिया, तो 9 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो के स्क्वायर माइनस 16, और ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0 डिवाइड बाई 9, यानी कि 0, ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर माइनस 16 क्या है, ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, के स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, के प्लस 4, सॉरी हाँ सही, के प्लस 4, के माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है, तो वही बात, अगर मैं कुछ देर के लिए यहाँ 0 मान लूँ, तो मेरी के की वैल्यू 2 निकल के आएंगी, आप देख लेना सॉल्व करके। एक तो आएगी -4, एक आ जाएगी 4, ठीक है। अरे भाई एक बार इसको 0 करेंगे तो -4 आ जाएगी, एक बार इसको 0 करेंगे तो 4 आ जाएगी, ठीक है। ये दो वैल्यू को, अब माइनस और 4 के बीच में, माइनस और 4 के बीच में क्या आता है, 0, 0 को इसमें डाल के देख लेंगे, ये 0, तो ये खाली 4 रह जाएगा, ये खाली -4 रह जाएगा, -4 इंटू 4 माइनस का 16 हो जाएगा, यानी कि लेसर देन 0 होता है -16, ठीक है, नेगेटिव नंबर होता है ना। अब जैसे इस पॉइंट से आगे जाएंगे वैल्यू पलट जाएगी, जैसे इस पॉइंट से पीछे जाएंगे वैल्यू पलट जाएगी, ठीक है। पॉइंट के उधर जाते ही वैल्यू पलट जाती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है बस। तो अब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें पता लगाना है, यानी कि के क्या होगा, या तो -4 से छोटा होगा,
के क्या होगा, या तो देखो के क्या होगा, या तो के होगा हमारा -4 से छोटा, या फिर होगा हमारा के होगा हमारा 4 से बड़ा। ठीक है, दोनों को एक साथ मिला के कैसे लिखेंगे, -4 पीछे लिखा, 4 आगे लिखा। हमेशा नेगेटिव नंबर, हमेशा छोटे नंबर को पीछे लिखा, नेगेटिव नंबर नहीं, जो छोटा नंबर है उसको पीछे लिखा, बड़े नंबर को आगे लिखा। ठीक है, -4 इसको उल्टा करके लिख लिया इतने को, तो क्या हो जाएगा, -4 बड़ा है के से। ठीक है, तो -4 बड़ा है के से और ये बड़ा है 4 से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5x² - kx + 1 = 0। ऐसे ही इसमें भी इनइक्वलिटी बन जाएगी आपकी, तो क्या डी आपका आ जाएगा -k का स्क्वायर यानी k² -4 4 × 5 × 1 यानी कि 20, ये आ जाएगा आपका >0। ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगा। और इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब देखो 20 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं है ना, 20 का कोई स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर माइनस √20 ले लिया, कोई बात नहीं, √20 का और इसका स्क्वायर। ठीक है, >0 यानी k + √20 और k - √20 0। ठीक है, ये आ गया। इस कुछ देर के लिए मान लिया कि ये क्या लिखा हुआ है, =0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 2 पॉइंट निकल के आ जाएंगे, एक क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का √20, एक आ जाएगा माइनस का √20 और एक आ जाएगा आपका √20 हमेशा नंबर लाइन पे आगे होगा क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, अब एक माइनस का नंबर है, एक प्लस का नंबर है, सीधी सी बात है, बीच में 0 तो आएगा ही। ठीक है, क्योंकि 0 के इस साइड प्लस नंबर के होते हैं, 0 के इस साइड नेगेटिव नंबर होते हैं, माइनस के नंबर होते हैं, तो बीच में 0 तो आएगा ही। तो 0 डाल के हमने चेक कर लिया, 0 डाल के चेक किया, तो 0 + 20 0, तो ये हमारा √20 हो जाएगा, ये हमारा -√20 हो जाएगा। कुल मिला के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20 आएगा, माइनस का 20 <0 होता है, तो ये आएगा <0। ठीक है, इस पॉइंट के इधर जाएंगे, इस पॉइंट के उधर जाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी >0, इस पॉइंट के इधर जाएंगे तो वैल्यू पलट जाएगी >0। हमें क्या चाहिए, k² - 20 यानी कि ये हमें ये चाहिए। ठीक है, हमें >0 चाहिए, क्या चाहिए, >0 चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, >0 चाहिए यानी कि ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए और ये वाला चाहिए, यानी कि k मुझे क्या चाहिए, या तो k मेरा हो -√20 हो, या फिर k क्या हो, बड़ा हो √20 से, k बड़ा हो √20 से बड़ा हो। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, छोटे नंबर को पीछे लिखा, बड़े नंबर को आगे लिखा। ठीक है, इसको उल्टा करके रफ में लिख लेंगे तो क्या होगा, -20 k लिखा हुआ है, ये -20 तो -√20 k, और ये किससे बड़ा है, √20 से। अच्छा, √20 को कैसे लिख सकते हैं हम, देखना जाए तो √20 कितना होता है हमारा, 220 कितना होता है, 4 × 5 होता है। ठीक है, 4 × 5 होता है, तो इसका अगर हम रूट लेंगे तो इन दोनों का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 2√5 आ जाएगा। ठीक है, तो √20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√5, तो -2√5 k इज़ >2√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।